नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद हूं। कुछ ही हफ्तों बाद यहां पर चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले एक ऐसी ट्रेजेडी, एक ऐसी आफत आई है जिसका नाम है एसआईआर। जी हां, कहा तो ये जा रहा है कि शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का, लेकिन यहाँ पर मैं इस वक्त एक ऐसे इलाके में आप सबको ले आई हूँ जिसमें कुछ लोग अपनी भवें तानेंगे, कुछ मुंह ढकेंगे और कुछ कान ढक लेंगे। जी हाँ, सोनागाछी मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जिसमें फिल्में भी बन चुकी हैं, बहुत कहानियां लिखी जा चुकी हैं। सेक्स वर्कर्स यहाँ पर रहती हैं, यानी एक ऐसे लोगों की एक ऐसी आबादी जो कि सेक्स को जिन्होंने अपना काम बनाया है। यहाँ पर ग्राहक आने का वक्त 1 घंटे बाद अब शुरू होने वाला है। मैं दोपहर के वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। अक्सर जब एसआईआर की बात होती है तो बहुत सारे हाशिए के समुदाय के लोगों की बात होती रही है, जैसे भारत के मुसलमान हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। लेकिन जिनकी बात नहीं होती वो लोग जिसे हम कहते हैं रेड लाइट एरिया। और इस शब्द को कहते हुए भी किसी के लब लरसते हैं और कुछ कहते हैं कि बच्चों की आंखें बंद कर दी जाएं या कान बंद कर दिए जाएं। लेकिन जो ये जिंदगियां हैं यहाँ पर, मैं कहूंगी कि एक ऐसे हाशिए के लोग हैं, वो माइक्रो माइनॉरिटी, जिनकी बात कोई भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है। कुछ लोगों को शर्म आती है। बाकी आप ये देखिए, बड़ी तादाद में ये बताया जा रहा है कि एसआईआर से इन लोगों के जो सेक्स वर्कर्स हैं सोनागाछी की, उनके नाम गायब हैं। अगले कुछ मिनटों में जो आप देखेंगे वो एक थोड़ी सी, मैं कहूंगी, एक खिड़की इन सेक्स वर्कर्स की जिंदगी के की खिड़की के कैसी जिंदगी है और एसआईआर में किस तरह की तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इनका काम जो भी हो, सेक्स वर्क काम हो या मजदूरी करते हो या किसानी या खेती, या हो सकता है डॉक्टर या इंजीनियर हो, हम सब, या एक पत्रकार हो, हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारा ये बुनियादी अधिकार है कि हमें वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करने आई हूँ कि आखिर इनकी जिंदगी में किस तरह से जो एक ट्रेजेडी जिसको मैं कह रही हूँ, जो एक त्रासदी आई है कि न सिर्फ कि इनके वोट करने का अधिकार खतरे में है, बल्कि पूरे तरीके से जो इनकी नागरिकता है उस पर भी एक संकट आया हुआ है। कुछ लोगों से मैं बातचीत करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से जो बताया जा रहा है कि बहुत ही असंवेदनशील तरीके से, इनसेंसिटिव तरीके से इलेक्शन कमीशन इन लोगों के साथ पेश आ रहा है। आपका नाम मुझे बताइए। नाजमा बेगम। जी। नाजमा, आप कब से यहाँ पर हैं? हमें 22 साल। 22 साल। तो जी, हिंदी बोलेंगी तो अच्छा रहेगा। 22 साल हो गया। अच्छा। और मुझे दो चीजें आपसे मैं पता करना चाहती हूँ। पहली बात तो आपको आपका जो इलेक्शन कार्ड है उसको बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? वोट क्यों काटा? वोट से नाम क्यों बातिल हुआ, यही दिक्कत होता है। आप कह रही हैं आपको वोटर कार्ड चाहिए क्योंकि इससे आपकी नागरिकता खतरे में ना पड़े। हाँ, खतरे पर ना पड़ेगा। और मुश्किल क्या हो रही है? और मम्मी पापा का प्रूफ चाहिए ना, तो मम्मी पापा तो नहीं है मुझे, इसीलिए दिक्कत होता है। आपको पता है आपके मम्मी पापा कौन है? मुझे पता नहीं है, तो एक मासी का सहारा सुन रहा है। जे मम्मी छोड़ दिया, मम्मी दूसरा शादी कर गया और पापा छोड़ दिया, इसीलिए मम्मी पापा का कोई सहारा नहीं है। कभी आप मिली अपनी मम्मी से या पापा से? नहीं नहीं नहीं। सिर्फ एक मासी को जानती हैं। हाँ, मासी को जानते हैं। आपकी कभी शादी हुई? हाँ, इधर ही एक आदमी से प्यार हुआ, वो एक लड़का है, आदमी वो छोड़ दिया, आदमी छोड़ दिया? भाग गया। कितने दिन हो गए उसको गए हुए? आदमी गया कितना साल हुआ, 14 साल हुआ। कुछ पता नहीं है कहाँ गया वो? अभी भी प्यार करती हैं उससे? नहीं। लड़का है, बेटा है आपका? बेटा है, कितना बड़ा बेटा है? 18 साल का।
18 साल का हो गया तो आपने बहुत कम उम्र में शादी कर ली होगी। शादी तो नहीं हुआ, प्यार से प्यार हुआ, प्यार से हो मिले हो। जाता है। तो छोटे से हो गया कम उम्र में, इसीलिए। कितने साल की थी जब बेटा हुआ? 16 साल का। 16 साल की छोटी सी उम्र में बेटा भी हो गया आपका। क्या नाम रखा बेटे का? शोजीब। 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 मुझे दुख ये हो रहा है कि क्यों हमारे जो सरकार है और सरकारी एजेंसियां हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि आपके जैसे लोगों की भी जिंदगी हो सकती है जिन्होंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, प्यार किया लेकिन शादी नहीं हुई, कोई परिवार नहीं है, बच्चा है लेकिन परिवार नहीं है। और आप खुद अपना पेट पालती हैं और बेटे के लिए भी। हाँ, यही काम करे तो बेटा का पढ़ना लिखना बड़ा करना पड़ेगा ना। इधर ही तो रहता है, कौन चलाएगा, कैसे क्या चलाएगा बोल। बेटा भी पढ़ रहा है। बेटा 18 साल का, वो क्लास 9 अब्दी पढ़ना है, तो पढ़ना छोड़ दिया, अभी काम करता है। आप कुछ बनाना चाहती हैं बड़े होके बेटे को? चाहते हो वो काम करूक निजेर पाए दाड़ा। मुझे कुछ माने तबीयत तो अच्छा नहीं होता है कभी कभी बहुत, तो इसीलिए बेटा अच्छा होता तो मुझे तो आराम मिलता है ना। ये है। मगर बेटा कुछ बन जाएगा तो आपको आराम मिलेगा। यहाँ से निकलना चाहती हैं क्या? यहाँ से निकाल कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा बोले। कोई आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी तो नहीं हाथ पकड़ लिया, ये मान सम्मान इज्जत नहीं दिया, इसलिए तो डर लगता है। कभी स्कूल नहीं गए? स्कूल गया और 3-4 क्लास क्लास 5 পর্যন্ত পড়েছি। यानी मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये जीवन नहीं होता, कोई और जीवन होता, अच्छा एक आम घर में आप पली होती तो स्कूल जाती, कॉलेज जाती, डॉक्टर बन सकती थी, टीचर बन सकती थी। हाँ, डॉक्टर बनना खूब इच्छा था। अच्छा। और मैं सिर्फ आपकी आंखें देख पा रही हूँ और मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। मेरी गुजारिश यही होगी इलेक्शन कमीशन से कि देखिए नाज़मा की ये कहानी, मुझे नहीं पता ये इनका असली नाम है या नहीं, लेकिन नाज़मा से मैंने उनकी पूरी कहानी सुनने का मकसद मेरा ये नहीं था कि उनके जो ज़ख्म हैं उनको मैं कुरेदूँ या उनको उनके जीवन के लिए कोई पछतावा दिलाऊं। मैं सिर्फ आम जनता तक ये मैसेज, ये संदेश इनके ज़रिए, नाज़मा के ज़रिए पहुंचाना चाहती हूँ कि इस तरह के लोग हैं हमारे समाज में, इस तरह के लोग हैं पश्चिम बंगाल में। आप सोचिए इतने बड़े शहर कोलकाता में जो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रहते बल्कि बदकिस्मती से यहाँ रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनके माता पिता कौन हैं, उन्हें अपनी माँ का नाम नहीं पता, बाप का नाम नहीं पता, और इलेक्शन कमीशन आज इनसे ये इनके होने का सबूत मांग रहा है। ये इंसान हैं, जीती जागती सांस लेती हैं, पहले वोट दे चुकी हैं, टैक्स देती हैं, टैक्स भी देती रही होंगी आप, जाहिर है जब आपकी जो आमदनी होती है या जो भी आप पैसे जो चीजें खरीदती हैं उससे टैक्स भी तो जाता है। मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह के जो लोग हैं, नाज़मा जैसे लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर ये पूरा जो प्रक्रिया अपनाने की जो कोशिश हो रही है, लोगों से उनको न सिर्फ कि उनकी इंसानियत का, उनसे वोटर अधिकार छीना जा रहा है, उनसे एक तरह से उनके इंसान होने की जो डिग्निटी है वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि न सिर्फ कि इलेक्शन कमीशन बल्कि एक हमारी आबादी का एक हिस्सा भी अगर नाज़मा की इस कहानी को सुनता है और देखता है, जैसे मैंने कहा कि उनके जख्म कुरेदना मेरी मंशा नहीं है, मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं इनके जरिए एक इंसान होने की, चाहे वो सेक्स वर्कर हो या डॉक्टर हो या टीचर हो, है वो इंसान, है वो भारत का नागरिक, अगर वो डायरेक्ट टैक्स भी नहीं पे करता है तो इनडायरेक्टली भी आप देखिए जो भी कोई सामान खरीदती हैं, अभी भी इनके हाथ में ये जो लगा हुआ है सामान, इनके हाथ में जो ये फोन है, ये भी बिना टैक्स खरीदे हुए, टैक्स दिए हुए इन्होंने नहीं खरीदा है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए शायद एक नाज़िमा की कहानी काफी है। तो आपका क्या नाम है? तुलसी गोस्वामी।
तो तुलसी मुझे बताइए कि आप कितने दिनों से इस पेशे में हैं और इससे पहले आपने कितनी बार वोट दिया है? हम 4-5 बार दिया। हम्म, हम 4-5 बार दिया। 4 बार वोट दिया है, तो अब जब आप गई तो आपसे क्या मांगा जा रहा है? मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट जो नहीं दे पा रहा हूँ हम। मम्मी मेरा पापा तो डेट हो गया, मेरा मम्मी इधर था, वो कहाँ चला गया मेरे को क्या पता है। अभी किसी का डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। और जो मेरा अपना रिश्तेदार है वो तो मेरे को त्याग कर दिया, तो मैं कहाँ जाएंगी। क्या कर दिया इस रिश्तेदार ने? वो तो मेरे को छोड़ दिया। छोड़ दिया, अच्छा। तो मैं कहाँ जाएंगे। अभी इधर है, इधर लड़का का साथ शादी किया, मैं कोर्ट मैरिज किया, इधर ही है। मैंने काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। और मेरा थोड़ा पेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी तक ये काम कर रहा हूँ। कारण डॉक्टर का बात है, अभी जो बाजार है आप लोग देख रहे थे, डॉक्टर का इतना इतना विजिट है। वो 1 लाख काम करके महीना में 13,000 रुपया कमाता है, क्या करेगी, घर चलाएगी ना हमारा ट्रीटमेंट करेगी। तो हम इसलिए अभी तक ये लाइन पे शादी शुदा होके तो हमें लाइन पे है। और वो लड़का मेरे को ये लाइन पे देके ही शादी किया। जो पति हैं आपके, हाँ, वो लाइन पे ही मेरे को शादी किया। वो क्या काम करते हैं? वो डिलीवरी, डिलीवरी जो डिलीवरी करते हैं ना, वो डिलीवरी। और तो ये बताइए कि आप हाँ, मेरा जन्म इधर ही हुआ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ है, तब भी दे बोल, तब भी नागरिक नहीं थे। जब भी जैसा ही करेंगे, ये करेंगे, सनी क्या करेंगे हम लोग, बताए कहाँ जाएंगे हम लोग। आपकी मम्मी भी यहीं काम करती थी? हाँ, इधर ही मेरा जन्म। तो मम्मी यहीं काम करती थी, आपका जन्म यहीं हुआ, कितनी उम्र हो गई आप? अभी 33 साल है। बस 33 साल की उम्र में शादी भी हो गई और अब काम। शादी तो 5 साल हुआ, हाँ 5 साल हुआ शादी। 2021 पे हुआ शादी। अरे वो तो अपन दूसरा बारी में जीके करता था, उसका बाद लाइन पे उतारा। 19 साल से लाइन पे उतरा, क्या करूंगी। आप 19 साल की थी तब से, और जब आप इस काम को कर रही थी तभी आपने शादी की? हाँ, तब मैंने शादी और किया। कहाँ मिले पति आपको? ये इधर का ही है लड़का। वो भी यहीं पैदा हुए क्या? हाँ, इधर ही उन्हीं जन्म हुआ, सब उधर का ही है उसका। अच्छा। हाँ, ये जो भी कहानी इंटरेस्टिंग है कि आप दोनों यहीं इसी इलाके में पैदा हुए। हाँ, इधर का ही है, इधर ही उसका सब है। लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा, लेकिन वो क्या कर, पढ़ा लिखा आजकल कोई काम का चीज नहीं होता है। जो तब भी इतना पढ़ा लिखा होके अभी वो डिलीवरी काम कर रहा है, क्या करेगी बताइए। आप प्यार करते हैं आप लोग एक दूसरे से? हाँ, प्यार करके ही शादी हुआ बच्चे उसका। नहीं हैं? नहीं, हम बच्चा नहीं हुआ, वही प्रॉब्लम से अभी तक काम कर रहा है, जो ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। अच्छा। तो अब मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपका भी वोटर कार्ड आपके पास है लेकिन आपको एसआईआर से बाहर कर दिया गया है, तो अब आपको क्या कहना है, आपको किस बात का डर है, आप क्या चाहती हैं? अभी मेरे को नहीं, नागरिक तो नहीं देगा हमको, नागरिक तो नहीं देगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकता हूँ। सुसर सर के कुछ नहीं कर सकता। कोई तो ऐसा ही हम लोग का कोई पूछता भी नहीं है। बोले वो तो बाजार करेंगी है, वो लोग का क्या पूछूंगी। कोई पर जाऊंगी ऐसे ही तो बोलेगा, बताइए। तो हम लोग का क्या, एज भी हम लोग का कर लेगा तब हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। सुसाइड छोड़ के और कुछ भी नहीं कर सकता हम लोग। कोई और काम नहीं कर सकती हैं, आप ये कह रही हैं? अभी इतना पढ़ा लिखा तो उतना नहीं है जो क्या काम करूंगी। पढ़ा लिखा कितना है हम लोग, तो उतना नहीं है ना पढ़ा लिखा। उतना तो पढ़ा लिखा नहीं है हम लोग जे दूसरा काम करूंगी। यही तो काम करके खाना पड़ेगा इतना। जब हम लोग जब उतारा, तब हम लोग का कोई पूछ काम नहीं देने वाला। कोई दूसरा बारी में काम करता था, वो बोले यंग लड़के है, कोई हाथ पकड़ा है, कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा करेगा, तो क्या करूंगी। जब उतारा तब कोई पूछ नहीं। अभी शादी हो गई एक लड़के के साथ, तभी ये काम कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग का वोटर कार्ड कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे। छोड़, सुसाइड छोड़ के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे मत बोलिए, नहीं, ऐसे कोई मत। ऑप्शन नहीं है मैडम। सबसे हम निपुण उपाय है, हमारा कोई उपाय नहीं है अभी। ऐसा ही तो घर वाला पास कोई हमको पूछता भी नहीं है। जो लड़का का शादी किया वो लड़का है हमारा साथ, उसका तो ऐसे ही परिवार नहीं है अभी तक है, चल रहा है अभी तक। ऐसे ही तो हमारा 5 साल हुआ शादी हुआ, तो कोई बाल बच्चा अभी तो नहीं है हमारा। वो एक तकलीफ में वो गुजर रहा हूँ, एक तकलीफ में वो गुजर रहा हूँ, और एक तकलीफ यही दे रहा है। तो सुसर छोड़ के हमारा पास कुछ नहीं है। ऐसे बात नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जरूर आपकी बात सुनेगा और ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग, कुछ ना कुछ हल वोटर निकलेगा। कार्ड कट जाएगा तो सभी कट देगा ना, सिर्फ तो वोटर कार्ड नहीं, वोटर कार्ड देगा तो नागरिक तो पूरा ही तो कट जाएगा। तो हम लोग का यदि कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। इतना लड़के लोग कमाता है, हम तो क्या करेंगे हम लोग। अपना खुद पेट बचा के खाता हूँ, यही काम कर गए तो हम लोग का पेट चलता है। बताइए आप, आज हम
दूसरा घर का लड़का का शादी किया, अभी तक तो हम ये काम कर रहा है, खुद अपना पेट तो बचा रहा है, पेट बचा रहा है ना, काम करके ही तो पेट बच रहा है, दूसरा से डॉक्टर को दिखा रहा है, तो हमारा को हम लोग का कुछ है? मुझे कोई पर कोई किसी के पास जाएगा जब वो तो बाजार का है, उसका क्या लाओल है, अलाउ है कि उसका क्या, यही तो बोलेगा कोई। हम लोग को तो ऐसा नहीं बोलेगा जो वो अच्छा घर का लगे, वो तो लाइन पे उतरा, वो तो बाजार का है, हटो हटो तुम बाजार का है, तुम हटो, दूसरा को आने दो, ऐसा ही तो बोलेगा। वो छोड़ के हम लोग का पास। और इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। हाँ, मेरा बहुत पैसा खर्चा हुआ रहा है, यही तो काम करके खर्चा कर रहा हूँ, क्या करूँगी यार। तो पहले यहाँ पे आप ये काम करती हैं, फिर पैसा जमा करती हैं, फिर अपना इलाज करा रही हैं ताकि बच्चा हो जाए। हाँ, इसीलिए मेरे एक साहिल है पास पीछे मैं कितना रुपया खर्चा किया ना, बहुत रुपया मैंने मुझे खर्चा। उम्मीद है आपकी झोली भरेगी जल्दी। झोली भरने से क्या हो जाएगा मैडम, जब नागरिकता नहीं रहेगा और झोली से हम लोग क्या करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बच्चा को हॉस्पिटल नहीं दिखाने सकेगा, कोई स्कूल में अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं कराने सकेगा, बच्चे को कोई इज्जत नहीं मिलेगी, तो बच्चा पैदा करके लाभ है, बताइए। हाँ, बहुत बड़ा संकट हो सकता है ये कि उसके बाद से ही बाकी सारी हाँ, चीजों। सभी लोग जो बोल रहे हैं कि जैसे वोटर कार्ड बात दिया जाएगा, तो वोटर कार्ड जब प्रूफ ही बात दिया जाएगा तो अपने बच्चे को किस तरीके से, बच्चा का जो दोस्त लोग है वो लोग भी तो ताना मारेगा कि तेरा मम्मी तो लाइन का है बोल के कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बच्चा को क्या करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे का तो मालूम ही है आपको, सुसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा पढ़ाई में फेल होने से, एक होने से, तो जब इतना बड़ा बोझ पड़ेगा तो बच्चा क्या करेगा। आप ये कह रही हैं कि आप अपने बच्चे को एक इज्जत की जिंदगी देना चाहती हैं कि वो स्कूल जाए, फिर बड़ा होके कुछ और काम करे, यहाँ ना रहे। ऐसा है क्या? हाँ मैडम, ऐसा ही है, जब हम भी चाहता है जब हम ये काम करके हम बच्चा हो जाएगा, हम साइड में उतर जाएंगे, अच्छा अच्छा शिक्षा देंगे, तो हम लोग का नहीं रहेगा तो पैदा करके क्या जरूरत है, हम लोग का जब नागरिकता के काट देगा, कुछ है बताइए। जब बच्चे को इज्जत ही नहीं मिलेगी तो बच्चा का क्या होगा, भविष्य नहीं बना सकेंगे, तो बच्चा पैदा करके कोई है, उसका तो नहीं है, मेरा तो है। बच्चा है, अपनी कहानी बताइए मुझे। मेरा 14 साल का एक लड़का है, को अभी पढ़ाती हूँ, एक वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, दुर्बार का कार्ड है, उसके अलावा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरा यहीं से ही पाड़ा का ही लड़का से प्यार करके बच्चा पैदा हुआ, उसी का ही डॉक्यूमेंट्स है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे पास यही प्रॉब्लम है, मेरा माँ बाप का कोई ये नहीं है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मध्य प्रदेश एमपी से हूँ, लेकिन जब लाइन में उतर गई तो मेरा माँ बाप के संग कोई रिलेशन नहीं है मेरा मम्मी पापा, लेकिन रह के भी नहीं है, हमें जाना भी नहीं चाहती, रिलेशन करना भी नहीं चाहती, अपना कोई फैमिली मैटर है बोल के नहीं जाना चाहती, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्यूमेंट्स काट दिया जाए। मध्य प्रदेश से आप यहाँ कैसे आ गई पश्चिम बंगाल? ऐसे ही चली आई, लेके आया, जैसे प्यार से, प्यार मोहब्बत से जैसे लेके आता है, लेकर छोड़ दिया, बाजार में छोड़ दिया, उसके बाद मैं बहुत ठोकर खा के थोड़ा संभल के ऐसे ही प्यार करके बच्चा, ये तो नहीं मालूम था 20 साल पहले कि एज घटना घट जाएगा, कि चीज रह के भी नहीं रह सकेगी, तो वो चीज तो मालूम नहीं था ना, कैसा समय आएगा कि माँ बाप का भी प्रूफ पूछा जाएगा, तो वो तो कहाँ से लेके आएंगे हम लोग। और जिस आदमी के साथ आपका बच्चा है उससे शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई, ऐसी रिलेशनशिप में है, डॉक्यूमेंट्स मेरा बच्चा का उसी का ही नाम से है, उसी का ही फैमिली से है। हाँ, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरा ही नाम से है, जिस बाड़ी में मैं भाड़ा रहती हूँ वहाँ से है, किंतु ये यही बोलता है मम्मी पापा का कोई प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है, काट देगा, तो अगर काट देगा तो मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा, उसका तो नहीं है बोल के आज उसको ये हो रहा है। और उसकी क्या गलती है? उसकी गलती नहीं है, आज मेरा तो है, तो मेरा क्या कसूर है। और जिन माँ बाप को आप छोड़ आई थी पीछे, अब उनका सबूत मांगा जा रहा है। उसका सबूत मेरे पास नहीं है, मैं देके भी नहीं दे सकती, तो उसमें सुसाइड छोड़ के कुछ नहीं है। लास्ट में हम मैं
कुछ भी कर सके रह सकती हूँ। मेरा बच्चा को टोका जाएगा, तेरा मम्मी का ये नहीं है हॉस्पिटल में, अच्छा स्कूल में, दोस्त लोग ताना मारेंगे। तो आजकल का बच्चा का तो आपको मालूम ही है कैसे रहते हैं, थोड़ा सा अगर स्कूल में फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इतना बड़ा अगर कोई बोलेगा ऐसा बात तो बच्चा क्या करेगा। और स्कूल में भेजती हैं अपने बच्चे को? हाँ, स्कूल में क्या बनाना चाहती हैं उससे? उसको उसके हाल पे छोड़ के रखा, जो उसको पसंद है वही। एक ठो ही लड़का है, जो उसको पसंद है वही। और फिर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर आप यहाँ से बाहर जाके कहीं और रहना चाहते हाँ, जब बच्चा बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है ना, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ पे तो मेरा अपना घर नहीं है, यहाँ पे तो मैं रेंट में रहती हूँ, बच्चा भी रेंट में ही मेरे साथ रहता है। तो इसीलिए जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो यहाँ से छोड़ के फैमिली इलाके में घर लेके रह सकती हूँ। अब मुझे आखिरी बात बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन से और पूरी जो सरकारी संस्था है उससे कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग तो जनकर्मी है, जिस्म बिक्री करके खाते हैं। कोई कहीं से किसी का माँ बाप मर गया, किसी का माँ बाप छोड़ दिया, किसी कोई प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा के लाके यहाँ पे बिक्री कर दिया। वो अपना माँ बाप से गुजारिश नहीं कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता है। तो हम लोग का ये इलाके का जो सेक्स वर्कर है वो लोग को छूट दिया जाए, वो लोग का वोटर कार्ड कैंसिल ना किया जाए। बहुत अच्छी आप बात कह रही हैं और मुझे लगता है सबके बिहाफ पे जी, मुझे लगता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है सबके बिहाफ पे आप ये बात कह रही हैं और मुझे आपकी कहानी सुन के ऐसा लगता है कि ये किसी हिंदी फिल्म की कहानी है और मुझे लगता नहीं था कि असली जिंदगी में ऐसा होता होगा, लेकिन आप यहाँ किस पे होता है दीदी, यहाँ पे होता है। यहाँ पे बहुत जन का बहुत कुछ कहानी है। ऐसी प्यार में पड़ के और लड़कियां यहाँ आ गई। प्यार में फंसा के पेट करके यहाँ पे अभी तो नहीं है, अभी तो शादी का खुला वादा देके इधर जैसे- लेके आती है, बिक्री करके देके चली जाती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सा जन है, अभी तो सब मर गया, नहीं आगे तो यहाँ पे दलाल लोग प्यार चाल के फंसा के गांव देहात से लड़की लोग को यहाँ पे मालकिन का अंडर में 40,000, 20,000, 10,000 में बिक्री करके चला जाता था। बस इतना ही। हाँ, वो मालकिन के अंडर में लड़के लोग रह रहा है। अभी तो सब इतना आगे तो पार्टी पॉलिटिक्स था नहीं, आगे तो इतना पार्टी पॉलिटिक्स था नहीं, एक एक रेला लगी था। अभी एक तो इसीलिए सब मालकिन का घर से अलग निकल निकल के अपना खुद से रेंच में घर लेके, इसीलिए खुशी से पाड़ा का लड़का लोग के संग जैसे देश गिराम में होता है, कॉलेज में होता है प्यार मोहब्बत, ऐसे यहाँ पे करके सब अपना काम चला रहा है। उसी तरीके से अभी हो गया, लेकिन आगे जो था वो माहौल तो अभी नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल आ गया है तो कोई किसी का प्रूफ नहीं दे, माँ बाप सब कुछ दे सकता है लेकिन माँ बाप का प्रूफ यहाँ पे जितना है कोई नहीं दे पाएगा। और एक ऐसी जिंदगी जिसे आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं, उस जिंदगी का सबूत मांगना, और हर किसी का जीवन सामान्य नॉर्मल जीवन नहीं होता सबका। नहीं होता है, सबकी कहानी अलग अलग है। कोई खुशी से नहीं आता है लाइन में, सबका पीछे कोई ना कोई हाथ होता है। उस तरीके से यहाँ ऐसे ही खुद का शरीर से मारा हुआ आता है दुखी से, और उस दुखी को दुखी और करने से क्या रहेगा उसके अंदर सुसाइड के अलावा। इसी तरह आप अपनी जिंदगी गुजार रही हैं यहाँ पर, और उस पर एक नई आफत और आ गई है कि अब जो है कहाँ जाएगा, कहाँ से किस तरीके से आया कैसे आया, वो तो अपना खुद ही अपना मजबूरी का जिंदगी काट रहा है, उसमें और एक तो मजबूरी आ जाए तो कहाँ से बसर करेगा आप बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन आपकी ये तमाम बातें सुन रहा होगा। यहाँ कई घंटे गुजारने के बाद अब मुझे शायद धीरे धीरे पूरी कहानी समझ में आ रही है। मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ भारत के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के अलग अलग कोनों में जो कहानियां हैं, आप ये सोचिए कि हाँ, अगर मैं पूरा लब्बे लुबाब आपको बताने की कोशिश करूं कि मैंने क्या समझा यहाँ कई घंटे गुजारने के बाद, मैंने ये समझा कि यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पहली बात अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है। एक इस तरह के लोग भी हैं जिनका जन्म यहाँ हुआ है लेकिन अब उनके माँ बाप नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं कि उनके माँ बाप हैं कौन। यानी ये हो सकता है कि किसी सेक्स वर्कर माँ से जन्मा हुआ बच्चा हो और उस बच्चे को भी यहाँ छोड़ दिया गया, उसके बाद वो लड़की किसी के प्यार में पड़ जाती है, उसका भी अपना बच्चा होता है। इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी पेचीदा कहानियां हैं कि मुझे लगता है कि एक एक दिन मुझे गुजर जाएगा एक एक महिला की यहाँ कहानी सुनते हुए, लेकिन हर किसी के पास अपनी एक पेचीदा और बहुत ही नायाब और यूनिक एक तरह से कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ और गुजारिश करती हूँ इलेक्शन कमीशन से कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। अभी ममता बनर्जी 15 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं। इस इलाके में भी जो विधायक हैं वही टीएमसी के विधायक हैं, शशि पांजा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों से कहीं ऊपर है ये बात, और ऊपर इस तरह से है कि ये आम भारतीय नागरिक
और एक आम इंसान की कहानी है जो पहले से ही बहुत तकलीफदेह और बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा जिंदगी जी रहा है। अब और ज्यादा उसकी पेचीदगी को एक त्रासदी में तब्दील कर दिया गया है। आप बात करेंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? त्रिशाराम। जोर से बोलिए। त्रिशाराम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन की सुनवाई के लिए गई थी, वहां पे एसआईआर में आपका नाम आया या नहीं? हाँ हाँ। मतलब आपका वोटर कार्ड मिल गया आपको? ভোটার কার্ড আছে কিন্তু ফের পরবর্তী আমাদের নাম উঠবে কিনা এটার জন্য টেনশন হচ্ছে। नहीं, आप हिंदी में बता सकते हैं मुझे? বাংলা बताइए ना। आप हिंदी में बता सकते हैं? इधर आ जाइए जरा। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये जो बता रही हैं इसको जरा हिंदी में बताइए, क्या कह रही हैं आप? हाँ আবার বলো কি বলছো? কা বল रहे কি বললে আরেকবার বলো বাংলায়। বলছে যে ভোটার কার্ডে নাম আছে, আমাদের নাম তো আগে আছে, ভোটও দিয়েছি, কিন্তু এখন নতুন করে এসআইআর এর জন্য নাম আমাদের হিয়ারিং হয়েছে। তো জিজ্ঞাসা করছে যে মানে এই হিয়ারিং এ বাবা মার প্রুফ চাইছে। আমরা এই লাইনে আছি, আমি বাবা মার প্রুফ কোথা থেকে দেবো? আমার ছোটবেলায় বাবা মা মারা গেছে, ঠিক আছে, তার জন্য আমি বাবা মার প্রুফ দিতে পারছি না। वो बोलना चाह रहे हैं कि इधर पे पहले से उन लोगों को वोट पे नाम थे, तो अभी एसआईआर का वजह से उन लोगों का नाम कट जा रहा है। तो बोल रहा है जो अभी मांग रहा है पापा का प्रूफ, मम्मी का प्रूफ, मम्मी पापा बहुत साल पहले गुजर गए इन लोग का, तो अभी कहाँ से ला के दे? अगर इतना साल से रहे हैं इधर पे, फिर अभी अगर कट जाएंगे तो फिर से कैसे वोट के नाम लाएंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? वही बोलना चाह रहे हैं। और खासकर ये भी समस्या होगी कि यहाँ पर हो सकता है सबको अपने मम्मी पापा का नाम भी पता ना हो, क्योंकि जिस तरह का ये एरिया है हो सकता है सबको ना पता हो मम्मी पापा का नाम। हाँ नाम तो पता है, नाम पता है, नाम भी उसमें है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है जो प्रूफ देगा। हम कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है कि मम्मी पापा को कैसे दिखाएं, ये मुश्किल हो रही है कि प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। मुझे बताइए, जब आप गई थी इलेक्शन कमीशन के सामने और वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा आपसे? कहा ऐसे बोल रहा है जो दुर्बार का कार्ड देगा तो हो जाएगा, वही बोला है। शहर पे बोल रहा है कि शहर जब कैंप हुआ था तब इधर पे हम लोग का एक तो कम्युनिटी है दुर्बार संस्था बोल के एक तो है, तो वो लोग बोला है कि शहर का जो आदमी लोग था, इलेक्शन कमीशन का आदमी लोग आए थे, वो लोग बोले थे कि आप लोग वोटर दुर्बार का जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आइडेंटिटी प्रूफ हम लोग को दीजिए तो आप लोग का नाम उठ जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है जो उठेगा कि नहीं। आप लोग वो वाला कार्ड दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे, ये वाला ही वो लोग बोले थे। इलेक्शन कमिश्नर का आदमी लोग बोले थे। क्या बोला कि कोई गारंटी नहीं? नहीं कोई आप लोग वो वाला दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे। अब मुझे ये बताइए, आपने 2024 में भी तो इलेक्शन हुआ, उससे पहले 2021 में यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन हुआ, वोट दिया आपने दोनों में? हाँ वोट दिया है। दोनों में दिया, और इलेक्शन कार्ड आपके पास था तब? हाँ हाँ। तो आपने वो दिखाया तो उससे कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। नहीं मान रहे, पापा मम्मी का प्रूफ चाह रहे हैं। पापा मम्मी का प्रूफ मांग रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, मान लेते हैं कि अगर आपको वोट नहीं देना, नहीं मिला, नहीं, तो क्या इसमें परेशानी? क्या मत दीजिए वोट? आप क्यों समझते हैं आपके लिए ये जरूरी है वोट देना? वोट रहना तो जरूरी है ना, सब लोग का वोटर कार्ड रहेगा, हम लोग का कहाँ नहीं रहेगा? हाँ। हम लोग का भी रहना चाहिए। नहीं, डर क्या है आपको? साल से वोट दे रहा है, कहाँ नहीं रहेगा, कहाँ नाम काट जाएगा हम लोग का? तो आपको लगता है आपका अधिकार है वोट देना? हाँ हम लोग का तो अधिकार है ना। आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम? साथी बेगम। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका नाम आ गया इलेक्शन कार्ड में, एसआईआर में? हाँ आपके पास इलेक्शन कार्ड है? हाँ। अच्छा, क्या क्या मांगे गए थे आपसे? डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे थे? मम्मी पापा का प्रूफ मांग रहा है, लेकिन हम लोग तो दे नहीं सकते, हम छोटा से इधर उधर घूम के मनुष्य हो रहा है। छोटा से मम्मी पापा को दिखा नहीं तो उसको प्रूफ कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन हम लोग का वो मम्मी पापा का प्रूफ मांग रहे हैं। छोटा से मम्मी पापा गुजर गए तो हम उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आएंगे? इधर उधर घूम के मनुष्य है, हम इधर उधर काम करके खाता है, इसीलिए जब थोड़ा सा सियाना हुआ इधर चला आया तो हम मम्मी पापा का कोई देखा ही नहीं, हम तो कहाँ से लेके आएंगे मम्मी पापा का प्रूफ? अच्छा, आप बताइए कि ये जो आपका काम है कब से कर रही हैं, कितने साल से आप हैं? 14 साल तो हो गया। 14 साल से हैं। और आपने इन 14 सालों में आपके पास आपने वोट डाला है? हाँ 2 बार डाला है। अच्छा, और तब इलेक्शन कार्ड बनाने में कोई मुश्किल नहीं आई आपको? नहीं कोई तो नहीं है। तो इस बार फिर आप वोट नहीं डाल पाएंगे?
वही तो सोच रहे हैं, जो हम लोग का जो वोट हम देते हैं लेकिन वो वोट में नाम नहीं आएगा, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है। जब हम लोग यहाँ का नागरिक है तो हम लोग वोट क्यों नहीं दे पाए। इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से कुछ कहना चाहती हैं अगर वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? हम यही बोलना चाहता है, लेकिन हम लोग का नागरिकता नहीं छीनना है। जो हम लोग जैसा वोट देते हैं हम लोग कैसा वोट देना चाहती हूँ। जैसे आपने पहले वोट दिया है वैसे दिया जाए। यहाँ सबसे ज्यादा हास्यास्पद और तकलीफ दे दोनों बात यह है कि इन लोगों ने, देखिए आप जो सेक्स वर्कर्स यहाँ बैठी हैं आपके सामने, इन्होंने मुंह छिपाया हुआ है जैसे कि ये कोई शर्म की बात है जो ये काम करती हैं। मुझे लगता है शर्म उस समाज को आनी चाहिए जिस समाज ने इनको इस काम में धकेला है और मजबूर किया है। वो कह रही हैं कि, खासकर ये महिला कह रही हैं कि 2 बच्चों की माँ थी वो जब इस पेशे में आई। कमोबेश सबकी एक ही कहानी है। कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों से अपने माता पिता और उनके माता पिता का पता पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, जिनका वाकई कोई पता ठिकाना नहीं है। और यही वजह है कि चाहे वो लोग हों जिनको हम घुमंतू समुदाय कहते हैं, जिनका घर कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन नागरिकता का अधिकार तो आप सिर्फ घर की बुनियाद पे किसी से नहीं छीन सकते। और नागरिकता जब मैं कह रही हूँ तो इलेक्शन कमीशन को ये पूरा अधिकार है कि वो ट्राइब्यूनल में अगर वो चाहे, उसे शक हो तो वो इसके लिए रिपोर्ट कर सकता है और पूरी एक जांच बिठाई जाएगी फिर उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति का इलेक्शन कार्ड रद्द हो रहा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपसे आपका वोटिंग अधिकार, जो बुनियादी अधिकार है, वो छीना जा रहा है। इसके साथ साथ सीधे तौर पे जो इसका कनेक्शन है वो आपके वोट करने के अधिकार के अलावा आपके नागरिकता के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। यानी वोटिंग का अधिकार, फिर आपका राशन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, यानी तमाम वो चीजें जो इतने बड़े एक देश में, जहां नागरिक को हर तरीके से उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, या उसके पास छोटी मोटी बची जो एक नागरिक, एक ह्यूमन डिग्निटी है, गरिमा है, उसको भी छीनने की ये पूरी कोशिश है।